अध्याय स्कंद पहला अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 21। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम्। Suta Goswami said, O best among the Brahmanas, the Emperor Parikshit, thus hearing the personality of religion speak, was fully satisfied and without mistake or regret, he gave his reply. तो इस प्रकार से जब उन्होंने धर्म से ज्ञान लिया, परीक्षित महाराज ने जब उन्होंने उनका जवाब सुना, क्योंकि सवाल एक्चुअली परीक्षित ने पूछा था, राजा परीक्षित ने पूछा था कि क्या कारण है ये ऐसा होने का, कल ये ऐसा हमारे साथ करने का, तो उन्होंने बताया और ये रिप्लाई उन्होंने दिया और बहुत खुश थे वो उनके रिप्लाई से। जो रिप्लाई उन्होंने दिया सारा कारण बताया और संतुष्ट भी हो गए। एंड संतुष्ट आदमी तब होता है जब सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले, जवाब भी जो है ना ढंग का मिले तो आदमी खुश होता है। एंड विदाउट मिस्टेक और रिग्रेट ही गेव हिज रिप्लाई, और बिना किसी हिचकिच के उन्होंने वापस जवाब दिया। तो आइए हम वो वर्ष पढ़ेंगे। ये जो पीछे आपको जो कलर दिख रहा है ना, ये पीछे आसमान का कलर, ये कलर भगवान महाविष्णु का वो है ना, जो यहाँ पे हमारे महाविष्णु, सॉरी महाविष्णु करो, जो विष्णु हमारे यहाँ पे है ना ब्रह्मांड के अंदर, जो शिरोदक्षाय विष्णु है, उनका इफलजेंस है। तो अब 22 अभी राजा ने रिप्लाई किया। राजोवाच धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरुद्रक् यद्धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। The king said, O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the preparator of the religious acts is also intended for one who identifies the preparator. You are no other than the personality of religion. तो वे कह रहे हैं कि हे जो बुल है यानी जो धर्मराज हैं, उनको कह रहे हैं कि यू नो द ट्रूथ ऑफ रिलीजन, आपको धर्म की सत्य व्याख्या पता है, धर्म क्या है। इनफैक्ट जितना भी तत्व ज्ञान उन्होंने पीछे बोला, ये सभी धर्म के रास्ते पे चलने वालों को ये सब से गुजरना पड़ता है। कई बार हमारे लोग भक्ति में आ जाते हैं, परंतु भक्ति में आने के बाद वो ये भूल जाते हैं कि हर तत्व ज्ञान से हमको पार होके वैष्णव सिद्धांत पे जीवन जीना है। कई बार हमारे भक्त होते हैं, टीका लगाते हैं गौड़ीय वैष्णव का या भक्त का, और काम करते हैं कर्मकांडी का, तो उनको खुद ही जो है अंदर में रसाभास हो जाता है कि अभी कृष्ण के प्रेम में नाचना है, कीर्तन करना है, कि ये कर्मकांड इत्यादि करना है, तो फंस जाता है आदमी। तो यहाँ पे कह रहे क्योंकि आप धर्म है स्वयं, तो आप आराम से पहचान लिए कि इस पे घात करने वाला सिद्धांत तो कौन सा है। और ये कह रहे एंड यू आर स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट द डेस्टिनेशन इंटेंडेड फॉर द प्रिपरेटर ऑफ रिलीजियस एक्ट्स। तो जो अधर्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए जो दंड उचित है या जो उनके प्रति समझ हमारा होना चाहिए, वो आपका परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। और ये उन लोगों के लिए है जो उधर इस चीज को समझते हैं। एंड यू आर नो अदर देन द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन, आप स्वयं धर्म है, ये मैं समझ गया हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है, परपोर्ट में जीसस का नाम भी आया हुआ है। प्रभुपाद कह रहे थे, डिवोटीज कंक्लूजन इज दैट नो वन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग अ बेनिफैक्टर और मिस्चीफ मॉन्गर विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। यानी भगवान के इच्छा के बिना न कोई मिस्चीफ कर सकता है और न कोई मिस्चीफ झेल सकता है। अगर हमारे ऊपर मिस्चीफ हो रहा है तो पहले हम अपना स्वीकार करें कि हम कहीं ना कहीं गलत है। कल भी कोई बहुत डिस्कस कर रहा था, तो ये बोल रहा था, प्रभु जी बोले लोग सिर्फ खाने को आते हैं, सेवा करने कोई नहीं आता है। वो थोड़े गुस्सा हो गए थे, कोई एक थे। मैंने बोला प्रभु जी कलयुग में लोग अपने जीवन से ही परेशान हैं, तो इनको आप एक्सपेक्ट करोगे कि आएंगे और सेवा करेंगे, ये बहुत रेयर है। आपको सिस्टम चलाना होगा तो लोग आएंगे, तब धीरे धीरे उनकी बुद्धि खुलेगी। ये हमको हमारे गुरु प्रभुपाद जी ने सिखाया।
तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वेस्ट में कौन उनका सेवा किया, कपड़ा भी नहीं धोया, कुछ नहीं। प्रभुपाद कहाँ कहाँ रह रहे के गुलाब जामुन कहाँ कहाँ से ला के खिलाए लोगों को। वो लोग भी गुलाब जामुन खाने के लिए आ रहे थे, लेक्चर के लिए नहीं आ रहे थे। 1 महीने बाद उनको लगा कि चलो ये बूढ़ा आदमी, इसको कुछ हेल्प कर देना चाहिए, थोड़ा सा उनका कॉन्साइंस क्लियर हुआ। तब एक लड़की ने बोला, जेम्स नाम था, उसको जानकी नाम दे दिया बाद में। तो उसने बोला कि मैं कुछ हेल्प कर दूं, तो बोले आओ बेटा, इसी भारत में लोग ऐसे ही बोलते हैं, आप अभी बोल रहे हो 1 महीने बाद आ जाओ। तो इतना समय लगा। ब्राजील में गए प्रभुपाद जी लेक्चर देने, तो उनका धोती कुर्ता सुखाया था ना, तो सुबह मंगल आरती में प्रभुपाद को धोती कुर्ता ही नहीं मिल रहा था। तो बाद में कहीं कहीं से कुछ जुगाड़ किया उन्होंने, पहना। अपना धोती कुर्ता खोज रहे थे, तो आगे जो काले लोग सब बैठे थे ना क्लास में सुने बैठे हुए, उसमें से एक कालिया लड़का था, उसने प्रभुपाद का ही कपड़ा पहन लिया था। तो प्रभुपाद बोलते, वन शुड नॉट वेयर वन स्पिरिचुअल मास्टर्स क्लोथ्स, अपने गुरु का कपड़ा नहीं पहनते। अब ये बेसिक चीज भी इनको नहीं मालूम है। अब उधर हम हंस रहे हैं, आज तो भारत में भी यही हाल है कि इधर के लोगों को भी नहीं मालूम है। तो पॉइंट क्या है कि धर्म जो है, उस प्रकार के जीव अभी जन्म ले नहीं रहे हैं जो कलयुग में अधम पापी हैं, और जिनका कलयुग में थोड़ा देर के लिए मनुष्य का कैटेगरी बचा हुआ है, वो लोग अभी जन्म ले रहे हैं। तो इन लोगों को हमें ही कृपा करना पड़ेगा। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए अपेक्षा करेंगे तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो अपेक्षा नहीं करिए। आप लोगों को अहेतु के रूप से दीजिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बिना किसी हेतु के अहेतु की प्रदान किया। तो ये हमको महावदन्याय, नमो महावदन्याय। हाँ, भगवान महावदन्याय। तो इस प्रकार, क्योंकि एक भी चीज, तो हमें पहले सोचना चाहिए कि हमारे साथ अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ, उसके पहले कारण हम। दूसरा कारण, जो कली कर भी रहा है या कोई कर भी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे वो अधिकार मिला हुआ है, तब वो कर रहा है, और उसके पीछे भी कोई मकसद होगा। प्रायः हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम हमारे जीवन में इस दुनिया की चीजों को सुधारने में लग जाते हैं। जैसे हम पैसा कमाते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा पाव दगड़ लगते है, दगड़ ना, जहाँ नीचे बैठे ना वहां ये पत्थर लग रहे। तो पाव पाव में एक्यूपंक्चर हो रहा है। बस इसको पाव में लगा दो, बस हो जाएगा। थैंक यू। ओके, अब ठीक है। ज्यादा ध्यान पत्थर के एक्यूप्रेशर हो रहा है। तो तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमको लेना है, और जो कली भी कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग इस दुनिया में क्या चेंज कर रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, हम चेंजेस क्या करते हैं। पहले अगर हमारा घर में नॉर्मल मिट्टी का घर था, तो हमने पत्थर लगा दिए, और पैसा आया हटा के टाइल्स लगा दिए, और पैसा आया तो थोड़ा रूम को एक्स्ट्रा चमका दिया। हमारी सोच विचार ले दे के उस गृह बंधन के बाहर जाती नहीं। तो भगवान ने दुनिया में ना, जिसको हम इम्परफेक्शन कहते हैं, त्रुटियां कहते हैं, वो भगवान का परफेक्शन है। जैसे ईशोपनिषद में कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कह रहे हैं संसार पूर्ण है, ये भगवान पूर्ण है, भगवान से आने वाला प्रकृति पूर्ण है, और इन पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण ही बचता है। चलो ये बात तो हम समझ गए। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस दुनिया से, भगवान से दुनिया आई बाहर, पूर्णम इदम पूर्णम अधः, वो पूर्ण है, इदम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से पूर्ण आया हुआ है। तो क्वेश्चन या तो यहाँ तो बहुत सारा दुख है, कलेश है, कष्ट है, आप कुछ करने जाओ तो अंत में कुछ और ही पता चलता है। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, फिर ये पूर्ण कैसे हुआ, कोई बताएगा? एक व्यक्ति अनम्यूट करके, आप में से पहले कोई अनम्यूट है जिसका आवाज आ रहा है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, आपने बताया था अपूर्णता की पूर्णता है। संसार ये है, अपूर्णता की ही हाँ, पूर्णता है। इस संसार में जो हमें अपूर्ण लग रहा है वो कष्ट है, कि हमें कष्ट नहीं चाहिए, दुखालय अशाश्वतम। लेकिन भगवान ने ये बनाया ही है, क्योंकि नहीं तो हम अपने अपने शेल में जीना चालू कर देंगे। पता चला टाइल्स लगा दिया, अब टाइल्स को पाउडर चमका रहे हैं, मतलब हम ऐसे कामों में लग जाएंगे कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान जीवन में एक ठोका लगाते हैं,
और वो ठोकर लगाने के लिए ये विश्व बना हुआ है। तो इसलिए ये विश्व अपना काम अच्छे से कर रहा है, आप अपना काम अच्छे से करिए। आपका काम है सीधा निकल जाना, जीवन से मुक्त हो जाना। हर कोई मुक्ति खोज रहा है। एक्चुअली हम जब सुख खोज रहे हैं ना, वो सुख नहीं है, वो मुक्ति है। हम इस बंधनों से मुक्ति खोज रहे हैं। किसी को बेड़ियों से बांध दीजिएगा तो निकलना चाहता है, हिलाना चाहिए, निकालो मुझे, छोड़ो। वो हिलता क्यों है? वो मुक्त होना चाहता है। हम लोग भी खुशियां खोजते हैं, है हमारे पास, हमारा खुशी है, इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान के धाम में है। हाँ, इसलिए जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिएगा। क्या होना चाहिए? कि कैसे तैसे हम यहाँ से निकले। तो ये कह रहे हैं कि जो विचार है, जो ऐसे करने वाले अटैकर्स हैं, और ये दोनों भी भगवान की इच्छा से ही काम कर सकते हैं। Therefore, एक वैष्णव ये जानता है, therefore he does not consider anyone to be directly responsible for such action। इसलिए एक भक्त जो है ना, वो जानता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, इधर कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। जैसे मैंने ये बहुत बार पूछा है कि आप थिएटर में जाते हैं, वहां मूवी चलता है, उस मूवी में भूतिया पिक्चर होता है, भूत वो है, वो फिर एक्शन मर्डर सब कुछ होता है, और आप दुखी हो जाते हैं कि मेरे हीरो को मारा, ये सब है। कभी सुख हो जाते हैं कि उसको कुछ अच्छा हो गया। तो इसमें हमारे आंखों में आंसू आता है क्यों, या हम हंसते हैं क्यों? मूल कारण क्या है? बहुत बार पूछा है मैंने, बताइए मूल कारण क्या है? प्रभु जी वहां पे अपने आप को हम समझने लग जाते हैं बराबर, उस जो दिखता है उसको हम अपना समझने लगते हैं, हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं। चलिए एक बात और, इससे हरे भी एक कृष्ण प्रभु है। जी। हम हाँ, हम अंदर गए देखने के लिए। बस ये बड़ौदा का मारुति कलशी है क्या? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय महाराष्ट्र, एक जय नंबर। महाराज। ये अभी फोन कर रहे हैं, इसको भी 5 मिनट कर। तो कैसा है, हमारा जीवन का सबसे बड़ा गलती क्या है कि हमने हमारी इच्छा से बस इसके अंदर प्रवेश किया, बाकी खेला खत्म हो गया। हम थिएटर में घुसे, तब हमको रोना धोना, ये मूवी वूवी सब आ रहा है। तो जो वैष्णव है ना, वो इन नीचे वाले दर्शनों में नहीं जाता कि ये गलती है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मैं नीचे बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे फूल है, पता नहीं कैसे वाले, देखो ऐसे वाले, ये ऐसे वाले फूल है। ये दिखने में अच्छे फूल है पर कांटे वाले हैं। मैंने हाथ डाल दिया, कच करके लग गया। तो इसका मेरा अज्ञान है, मुझे अज्ञान है कि ये कैसा फूल है, मैं नहीं जानता। तो उसका परिणाम मुझे भोगना होगा। तो अपनी इच्छा से हमने अज्ञान को चुना। अब अज्ञान अज्ञान दे रहा है, तो आप किसको दोषी करोगे? आप इस संसार में आए हो। जनरली विवाह हो जाता है तो आदमी खुशी खुशी प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन अंदर जब मार खाता है तो हाँ, अटैचमेंट अंदर से आता है। तो हम वो देखते हैं कि कैसे हो गया ये। तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम इसमें घुसे थे, हम घुसे थे, हम दोषी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्त है वो ये जानता है, बट इन बोथ द केसेस he takes it for granted that either benefit or loss is God sent and thus it is his grace। इसलिए जो वैष्णव है, वो जो भी हमारे साथ हो रहा है, इसमें एक चीज याद रखो, भगवान हमेशा हमेशा हमारे हित का ही करते हैं, अहित कभी नहीं करते। आप अहित सोच लो, बोल लो, कर लो, लेकिन भगवान ना सोचते आपका अहित है, ना करते अहित है, ना आपके ऊपर कोई कठिनाई डालते हैं। केवल आपको समझने के लिए जो जो जीवन में चैप्टर्स जरूरी हैं, उन चैप्टर से आपको गुजारते रहते हैं। न ये धन उनको चाहिए, न धन तुम्हारे काम का है। धन ना आपके काम का है, ना हमारे काम का है। कल भी हम लोग गए थे महाराष्ट्र में एक जगह, एक माता जी, उनको कैंसर था, वो केमोथेरेपी से समाव ओके हो गई और आई। तो एक एक विजिट का लाख लाख रुपए उनका खर्चा हो जाता था। हस्बैंड ओके, वेल टू डू देते थे। तो जब वो मिली तो मैं आया, तो हम लोग उन्होंने फल वल दिया। तो बोलती, प्रभु जी मृत्यु के मुख में से अब बाहर आई हूँ, ये केवल भगवान ने किया। वो मैडम माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सिंपल गांव की है, पर मतलब, तो शालीनता से ने बोला ये सब भगवान ने किया प्रभु जी, मेरे को समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, सब इसने रचा। देखो, जो लोगों को शास्त्र पढ़ के भी नहीं समझ में आया, बेचारी को वो जो भी दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन उसको ये समझ में आ गया, ये जीवन का कंक्लूजन है।
वहां जाके बोला कि नहीं केमोथेरेपी में मेरे को इतने रुपए लग गए, अब मैं वसूल करूंगा, अब मैं यहाँ से वो करूंगा, अब मैं ये भी करूंगा, तो ये फिर दुनियादारी हो जाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति से गुजरने के बाद बहुत बार झुकना पड़ता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चलो हम लोग को झुकना पड़ता है, पुरुष लोग के मजे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हम सबको भी झुकना पड़ता है, सबको इस दुनिया में। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट मतलब आपको ऐसे ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर देगा कि आपको खुद पे ही हंसी आएगी, कहाँ मैं आ गया, कैसे फंस गया मैं इस चक्कर में। हमारे हर चॉइस इस दुनिया के गलत निकलते हैं। हम सोचते हैं पढ़ा लिखा के मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा, वो मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा। बेटे अमेरिका तो चले जाते हैं पर वापिस आता नहीं, वहां से पैसा भेजता है बाद में बीबी के बोलने पे वो भी बंद कर देता है। फिर बुढ़ापे में आदमी वैसे ही अकेला जीता है। तो ये ऐसे एम्बेरसमेंट है, हमारी सोच की पूरी एम्बेरसमेंट है। लेकिन ये क्यों किया गया है? ये हर एक के साथ हर युग में हुआ है, अभी ये होगा ऐसा नहीं। उसका कारण है कि यहाँ इस दुनिया में आपको याद दिलाया जाता है यू डोंट बिलोंग हियर, गेट आउट, निकलो यहाँ से। तो जो वैष्णव है वो किसी को इसका वो नहीं करता, भगवान की कृपा से हो रहा है, इसको ऐसे समझता है। जो फेमस स्टोरी है ना, जो मैं बहुत बार कोट करता हूँ, हाँ, पिंगला का। पिंगला एक वेश्या थी जिसका 24 गुरुओं में नाम आता है। तो पिंगला जो वेश्या थी वो पूरी सज धज के आज डिसाइड की थी कि आज मैं ऐसा श्रृंगार करूंगी कि किसी को भी फंसा लूंगी और बहुत सारा माल कमाऊंगी, पैसा बहुत कमाऊंगी आज। तो बहुत श्रृंगार विंगार कर लिया उसने, जो भी है मेकअप कर लिया, बाल वाल ऐसे करके ऐसे छुट्टे छोड़ दिए और दरवाजे पे अपने बैठी थी और खड़ी थी ऐसा, ताकि कोई आए और अट्रैक्ट हो। वो एक ऐसा दिन था कि उसको किसी ने बाई तरफ देखा भी नहीं। एक होता ना कि देख के चले गए, वो देखा भी नहीं किसी ने उसको। शाम तक उसका फिर श्रृंगार फीका होने लगा। क्योंकि पैसा कमाया नहीं था तो फिर खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, भूखी थी। और लास्ट में थोड़ी देर बाद देखा तो रात हो गया, अभी भी कोई नहीं आया। मध्य रात्र हो गया, अभी भी कोई नहीं आया। दरवाजे पे बैठ गई, फिर नीचे थक गई खड़ी हो गई, फिर बैठ गई। फिर थोड़ा सोची मैं कर क्या रही हूँ। बोली मैं इन 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 मूर्खों को प्रसन्न करने के लिए मैं काम कर रही हूँ, मेरे इंद्रियों को सुख कर देने के लिए काम कर रही हूँ, मैं हूं कौन? तो क्योंकि पहले के जमाने में ना वैसे लोग भी साधु लोग का बहुत श्रवण करते थे, उनको सत्य मालूम होता था कि हम लोग आत्मा है, ये शरीर नश्वर है, धन दौलत कहीं काम नहीं आने वाला है। ये फिलॉसफी बेसिक सबको मालूम होता था। तब वो ना ऐसा कहते हैं कि उसको बहुत वैराग्य आया, बहुत। और उस वैराग्य के बाद उसे भक्ति जाग गई। तब वो बहुत सारे गीत गाती है जो आप 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में गा सकते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत सुंदर है। 11वें अध्याय के 8वें 11वें स्कंद के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक से चालू होगा और वो जाता है 42 तक। तो मैं एक दो आपको गा के सुनाता हूँ, अभी प्रभु जी ने दिया मुझे। पिंगला उवाच, तब वो रात में ये गाई, सुनिए वो गाई है क्या। पिंगला उवाच आहो मे मोहवीतातिम पश्यता विजितात्मनः या कांता रसत कामम काम ये न बालिशा। हाँ, वो वेश्या बोली पिंगला, देखो मैं कितनी भ्रम में हूँ। देखो एक वेश्या को भी ज्ञान हो रहा है, ज्ञान एक बार जागृति हो जाए तो कोई भी जाग जाएगा। कह रहे कि मैं कितनी बड़ी वेश्या हूँ, सॉरी कितनी बड़ी भ्रम में हूँ। बिकॉज आई कैनॉट कंट्रोल माई माइंड, मैं अपने मन को नियंत्रण में नहीं कर सकती। एक मूर्ख की तरह मैं इन काम वासना के पीछे भाग रही हूँ, और वो भी किससे? तुच्छ लोगों से, जिनको खुद का कुछ आता पता नहीं है। हाँ, फिर वो कहती है, अगला वर्ष कैसा था, संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्ता प्रदम नितमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहं भजे। वो कह रहे हैं संतम, समीपे, बीइंग वेरी समीपे, मेरे नजदीक हृदय में कौन है। आई एम सच अ फूल दैट आई हैव गिवन अप द सर्विस ऑफ दैट पर्सन। मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूं कि मैंने उसका सेवा छोड़ दिया जो हमेशा मेरे हृदय में वास करते हैं, अब मुझे मार्गदर्शन करते हैं परमात्मा। उनका सेवा छोड़ के मैंने क्या किया, जो मेरा हित सोचते हैं उनकी सेवा नहीं की।
जो मेरा हित नहीं सोचते, मैं उनको खुश करने में निकली हूँ। कितनी मूर्ख हूं मैं। हाँ, दैट मोस्ट डियर वन इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो पूरे संसार के मालिक हैं। हु इज बेस्टर ऑफ रियल लव एंड हैप्पीनेस, वो हमें असली सुख और आनंद प्रदान कर सकते हैं। एंड सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का वही वो मार्ग है। ऑल्दो ही इज इन माई ओन हार्ट, आई हैव कंप्लीटली निग्लेक्टेड हिम, मेरे हृदय में होते हुए मैं उनको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई हैव कंप्लीटली निग्लेक्टेड हिम, इंस्टेड आई इग्नोरेंटली सर्व्ड इनसिग्निफिकेंट मैन हु कैन नेवर सेटिस्फाई माई रियल डिजायर्स। मैं उन तुच्छों का सेवा करने चली गई जिनका मैं कभी मन प्रसन्न नहीं कर सकती। अब मुझे बदले में क्या मिला? मुझे दुख मिला, भय मिला, शोक मिला और तुच्छ मोह और भ्रम मिला, ये मुझे बदले में मिला। तो आगे बहुत सारे वर्सेस हैं, 42-43 तक वर्सेस आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, 11.8.30 से चालू होता है। और अगर आपको सुनना है तो YouTube में ये सॉन्ग है करणामृत देवी दासी का, बहुत सुंदर है, स्टोरी ऑफ पिंगला। तो ये आप सुन सकते हैं। ये सुना मैंने बहुत बहुत। आप कभी भी सो के नहीं सुन सकते जब ये दुखी हो जाते हैं ना। तो एक वैष्णव जो है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक वैष्णव जो है ना, वो कभी भी इन सब चीजों को दोष नहीं देता, वो अपने आप में सुधार कर सकता है। मेरे गुरु भाई है, मुझे लगता है वो 25 साल से ब्रह्मचारी हैं। वैसे कोई फेमस प्रीचर नहीं है, परंतु जब करते रहते हैं। तो अभी वृंदावन में मिले थे तो मुझे बोल रहे थे, हम क्या पॉइंट बोल रहे थे, तुमको याद आ गया? अभी मैंने क्या पॉइंट बोला? पिंगला के आगे कुछ तो बोल रहा था। मुंह में जो हाँ, वो ये बोल रहे थे, हाँ मैं याद आ गया। वो ये बोल रहे थे मतलब वो प्रभु जी बोल रहे थे कि एक्चुअली प्रभु इस दुनिया में अभी 25 साल सेवा कर लिया ना, अभी सब सेवा कर लिया, सब मैनेजमेंट कर लिया, जो भी है दुनियादारी सब कर लिया, अलग अलग लोगों के प्रकार के लोगों को मिले। तो कह रहे हैं कि प्रभु एक चीज समझ गया, मुझे बोले, वो कहीं भी रहते हैं ना, मैं उनको मिल लेता हूँ। वैसे वो ज्यादा फेमस नहीं है, तो उनको हमारे गुरु भाई भी ज्यादा मिलते नहीं उनको, पर मैं मिला था, अरे प्रभु कैसे उनको गले वले लगाया। तो मुझे बोले बोले तुम बहुत अच्छा आके मिल लेते हैं। बोले 25 साल में मुझे एक चीज समझ में आया कि आप दुनिया को सुधार नहीं सकते। क्योंकि दुनिया में कोई सुधरना नहीं चाहता, और सुधरना चाहे भी तो आपसे नहीं सुधरना चाहता। फिर वो अपने से जो उसको जब क्लिक होगा तब होगा, आपसे वो नहीं सुधरना चाहता। तो मैं मेरा समय क्यों व्यस्त करूं? उससे अच्छा मैं अपने आप को सुधार लूं, मैं मेरा मार्ग निकलूं, ये थिएटर से निकलूं, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाऊं, हाँ मेरे भगवान के पास में रहूं, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसलिए भक्त जो है ना, वो इन कष्टों को भी है ना भगवान के दृष्टिकोण से देखता है। कई बार मैं देखता हूँ, मैं भी पुणे में था, तो ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं था, बहुत सेवा किया था, लेकिन कुछ मैंने बात कर दिया था जिससे मैनेजमेंट को नाराज हो गए, तो वो लोग गुस्सा हो गए। तो फिर मुझे जुहू जाना पड़ा, फिर वृंदावन जाना पड़ा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैंने जो बोला उसका क्या परिणाम है। हम तो स्ट्रेट बोल देते हैं कि भाई ये है। अब बोल देने से अंदर क्या क्या हो रहा है भगवान जाने। तो वहां से फिर लास्ट में वृंदावन गया। तो वृंदावन में फिर एक प्रभु जी बोले आप बनारस आ जाइए, वहां कोई प्रीचर नहीं। तो मैं वहां गया। तो पीछे से फिर किसी ने मतलब वो कर दिया कि नहीं ये करेगा, तो हम नहीं, वैसे कुछ हो गया था। फिर रांची गया, रांची में ब्रीचिंग किया, फिर वही सिचुएशन। फिर मैं बोला कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो शायद या तो इसमें झूठ वाला काम ज्यादा करना पड़ेगा। फिर मेरे को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट दिया मेरे गॉड ब्रदर्स ने दिया, और पीछे से ही निकाल लिया। मैं बोला अजीब है, ये भी मेरे गॉड ब्रदर्स भी एकदम ट्रांसेंडेंटल है। मुझे एक चीज समझा कि अंत में हम लोगों को अपना चीज नहीं समझा सकते, हमको जो करना है वो बस सेवा करो, अपने आप लोग समझ जाएंगे। फिर जब गुरुकुल किया तो सब ठीक हुआ। तब मुझे एक समझ में आया कि भगवान ही निकाल रहे थे। वो भले मैं दोष दे दूं कि ये भक्त है वो भक्त, जो भी स्टोरी कहानी बनाना आसान है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि भगवान कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं हमसे। तो भगवान जानते हैं कि यहाँ सूटेबल है, तो बराबर उठा के वो रख देते हैं, शीखा लेके जा बाहर। तो ये यहाँ पे कहा गया। फिर वो कह रहे हैं इन केस ऑफ बेनिफिट नो वन विल डिनाई दैट इट इज गॉड सेंट। अगर एक्चुअली जनरली कोई ये नहीं बोलेगा भगवान का नहीं भेजा हुआ है, बट इन केस ऑफ लॉस और रिवर्सेस वन बिकम्स डाउटफुल अबाउट द लॉर्ड could be so unkind to his devotee as to put him in great difficulty.
तो कई बार जब प्रॉफिट होता है तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ अरे प्रभु ने दिया है, लेकिन जब लॉस होता है तब वो भगवान को बोलता है नहीं नहीं, ये भगवान बहुत अनकाइंड है, भगवान बहुत निष्ठुर है, मुझे नहीं दिया। अभी देखो, अभी बीच में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, तो वो सभी जो नारे लगाए ना, जय श्री राम के नारे लगाए, जब वो प्लेयर्स आउट होके जा रहे थे, तो वो ठीक है, वो लोग भी हाथ ऊपर करके नमाज पढ़ते, तो इन्होंने भी करके दिखा दिया, जो भी है तो चलते रहता है, मैच का पार्ट है। तो अब क्या हुआ, तो चलो ये कोई कह सकता है कि देखो आपके तो अल्लाह फेवर करते हैं, तो ये तो ऐसा हो गया कि फिर राम जीत गए, ये चाइल्डिश चीज है, लोग ऐसे सोचना चालू कर देते हैं। अब क्वेश्चन है, कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था, दोनों अगर अल्लाह के बंदे हैं, तो कल जिसको मैन ऑफ द मैच मिला, वो बोल सीधा उसको माइक मिला, वो बोला वो कि मुझे अल्लाह के मेहरबान होते हुए मेरे को मौका दिया और मैं उनकी अल्लाह के उसमें खेला और मैं मैन ऑफ द मैच हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो जाता है कि जो हारे वो भी 11 प्लेयर तुम्हारे ही थे उसी फेथ के थे। अब क्वेश्चन होता है कि फिर भगवान पार्शल बन जाएंगे ना, अल्लाह पार्शल बन जाएंगे, तो वैसा नहीं होता, भगवान पार्शल नहीं है। हमारे बहुत सारे कर्म प्रारब्ध इत्यादि में बहुत किया हुआ है, तो सब भोग के देते हैं। लेकिन जब आप भक्त बन जाते हैं ना, तो वही जो बड़ा पहाड़ है उसको राई के दाना की तरह कुछ भोगवा के भेज देते हैं, क्योंकि आपका अंतिम जीवन है। तो फिर भगवान बड़ा बड़ा चीज आपका माइनस करते 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 थोड़े थोड़े निकाल के दे देते हैं। तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो कष्ट दिया भगवान ने, हमने बहुत गलत गलत काम किए पिछले बहुत जन्मों में, जिसको अगर वीडियो दिखा दिया जाए ना तो हमको डाउट आएगा कि हम इंसान है कि हैवान है। तो भगवान बोलते हो सब मत देख, छोटा छोटा मैं तुझे जो भी तेरा पाप का किया है वो भाग कीड़ा पूरा भर के मैं निकाल दूंगा, तू मेरा भजन कर। हमको भजन से नहीं हटना है, भले हमारे जीवन में कितना कष्ट आ जाए। और कई बार कष्ट होते कम है, हमारा मन दुर्बल होने के कारण लेता ज्यादा है। लेकिन आजकल के जनरेशन के बच्चे तो घर के बाहर ही नहीं निकलते, घर के अंदर ही रहते हैं। उनको बोला इस पत्थर पे बैठो तो ओ आने कष्ट, बहुत कष्ट है। बोला भाई ये क्या कष्ट है, हमको क्लास देना है टाइम पे हम बैठ गए, कष्ट क्या है। तो कष्ट वो लेने वाला भी ज्यादा ले लेता है, मन दुर्बल होने के कारण। तो इसलिए हमें इन सब चीजों में नहीं फंसते हुए, किसी को भी दोष नहीं देते हुए भजन चालू रखना है। अब वो कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट, जीसस का नाम लिया है, जीसस क्राइस्ट वाज सीमिंगली पुट इनटू सच ग्रेट डिफिकल्टी बीइंग क्रूसिफाइड बाय द इग्नोरेंट। कुछ अज्ञानी लोगों ने उनको मारा, बट ही वाज नेवर एंग्री ऑन द मिसचीफ मॉन्गर्स। दैट इज द वे ऑफ एक्सेप्टिंग अ थिंग आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो यहाँ जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दे रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के जो जीवन में, प्रभुपाद बोलते थे जीसस क्राइस्ट इज आवर गुरु, क्योंकि उन्होंने हमें धर्म सिखाया। लेकिन आज जीसस के नाम पे जो लोग गोमांस खिलवा रहे हैं, पोर्क खिलवा रहे हैं, सुअर का मांस, लोगों को बोले दारू पियो, तो वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो जीसस का काम नहीं है। वो इन रोमन्स का काम है जिनको शासन करना है और धर्म के नाम पे दारू पीना है, ये उनका काम है। जीसस बहुत पवित्र थे और वो कभी किसी प्राणी को मारते नहीं थे, कभी नहीं। और इंग्लिश में वाइन का मतलब होता है फल का जूस, उसको हमारे अभी के बेवड़ों ने सड़ा हुआ फल का जूस कर दिया है, ठीक है तो जीसस जो थे उन्होंने वैसे तो 12 साल तक वो नाजरत में रहे अपने माँ बाप के साथ, और 12 से लेके 30 साल 18 साल उनके बाइबल में कहीं रेफरेंस है नहीं, उसको बोलते लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस। लेकिन एक एक्वेरियन गॉस्पेल है, उसमें उनका वर्णन आता है कि वो यहाँ भारत में रह के गए थे, द्वारका में, बनारस में, जगन्नाथपुरी में, और बड़े बड़े विद्वानों से विद्या प्राप्त करके गए थे। और वहां से फिर वो पर्शिया वर्शिया प्रचार करते हुए वहां से निकले और नाजरत गए, वो बिजनेस के रोड से। और जब नाजरत गए तो वापस वो वहां जाके प्रचार करना चालू कर दिए। और यहाँ पे कुछ उनको सिद्धियां भी मिल गई थी, तो उन्होंने मतलब जैसे किसी को आंख दे देना, मरे हुए को जीवित कर देना, ये सब सिद्धियां आज भी साधुओं के पास है। लेकिन एक्चुअली इन सिद्धियों का यूज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मरे हुए लोग आने लगेंगे आपके पास। फिर पता चला काशी में लोग डेड बॉडी ले जाने के बाद आप ही को पास आ जाएंगे, फिर पता चला आप मुर्दा घर में हर मोर्चुरी में हाथ लगा लगे घूम रहे, फिर फायदा क्या है उसका। वो भगवान का साइकिल है, वैसे ही रहेगा। तो जीसस ने क्या किया, प्रचार किया, और 3 साल उन्होंने लोगों के बीच जा जाके भगवान के बारे में बताया। जब बताया तो जूस लोग जो थे उन्होंने, उनको गुस्सा आया कि हमारे अथॉरिटी को डिनाई कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको प्लान किया कि किसी इसमें फंसा देंगे, तो वो बहुत बड़ा स्टोरी है। उनको लास्ट में क्रूसीफाई किया गया, क्रॉस पे चढ़ा दिया गया,
और फिर उन्हें इधर भोंक के मारा कि मर जाए, नहीं तो कहीं जिंदा भी रह जाते लोग ऊपर में। तो भाले से यहाँ भी भोंक भी दिया था और खीला ठोक दिया था 2 हाथ में इसमें, और मुकुट पहना दिया था किले का। बोले तू राजा बनेगा ना, ये ले, तो किला पहना दिया, तो खून आ रहा था। इतना होने के बावजूद जीसस उनके साइड में 2 डाकुओं को भी टांगा था, वो लोग चोरी करा था, उनका भी उसी दिन टांग के उनको मारना था। तो उसमें जो लोग थे वो दोनों में एक थोड़ा अच्छा हो गया था, एक थोड़ा और बुरा हो गया था। तो साइड वाला जो है वो चिल्ला रहा था, बोले क्यों रे, तू तो बहुत हीरो बन रहा था ना, तू तो बहुत लोगों को जिंदा किया, क्या हुआ तेरे को, अपने आप को बचा ले फिर। तो जीसस कुछ बोलते नहीं उसको, और इसको साइड वाला होता है ना, ये उसको डांटता है, बोलता है तू मूर्ख है क्या रे, अरे हमारा नसीब है कि हमारे मरते वक्त हमारे साइड में एक संत है, भगवान का आदमी है, तू पागल है क्या। बोले हमको इनको नमस्कार करना चाहिए, हमको इनको, कि हमारा भाग्य है, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। तो जीसस ने इमीडिएटली लेफ्ट साइड पलटा और उसको बोले ब्रदर वरी नॉट, चिंता मत करना, व्हेन यू लीव दिस बॉडी माय फादर विल बी एम्ब्रेसिंग यू, मेरे जो फादर हैं वो तेरे को एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि तुझे फेथ है मेरे पे, तुझे भगवान पे फेथ है। और इसको कुछ नहीं बोलते, इसको गाली वाली नहीं देते। और फिर वहां से जो मार रहे होते हैं ना, वो पूरा भौंक रहे होते एकदम जल्लाद की तरह। तभी जीसस बोलते हैं ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे डू, इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक वैष्णव जो है ना वो बहुत फॉरगिविंग नेचर होता है। तो ये कह रहे हैं कि देखो दैट इज द वे ऑफ एक्सेप्टिंग थिंग, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब जीसस को तो प्रचार करना था लेकिन मार दिया। उतना ही नहीं, उसके बाद जो पीटर को मारा, तो 40 साल बाद उनके प्रचारक जो 12 डिसाइपल थे उन्होंने बहुत प्रचार किया, तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारते थे, क्योंकि ये जूइश लोग बहुत जलते थे उनसे। आज देखो वही जू का क्या हालत है। एनीवेज बाद में क्रिश्चियन नाम के रूल पे भी बहुत लोगों को क्रिश्चियन ने मारा, वो बात अलग है, वायलेंस करना पड़ा उनको। लेकिन वो जो मारा, तो मैथ्यू को जब मारा तो मैथ्यू ने कहा कि मुझे सीधा मत मारना, जैसे क्रॉस पे लटकाए थे ना वैसे नहीं करना, मेरे को उल्टा क्रॉस पे डालना, क्योंकि मैं मेरे गुरु की तरह, उतना मेरा लेवल नहीं है, इतना है। ऐसे नहीं कि क्रिश्चियनिटी फैला, तो उनका भी प्यूरिटी था समहाउ और दी अदर, उसको शासक लोगों ने ले लिया और उसका जो प्यूरिटी है वो हटा दिया और उसको कचरा कर दिया। जैसे हमारे प्रोपा जी ने सारे मंदिर बनाए, हाँ टेम्पल बनाए सब, उधर प्रोपा ने खुद ये इतने सारे ग्रंथ रात रात भर जाके लिखे ताकि लोगों का उद्धार हो। अब ये ग्रंथ बेच के लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, कोई मंदिर बना के अपना बंगला बना रहा है, हाँ, कोई मतलब सब अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक लोग उसको हाईजैक कर रहे का कोशिश में, तो ये गलत है, इसको प्यूरिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। Thus, for a devotee, the identifier is equally a sinner, like the chief monger. तो भक्त के लिए ये हमेशा एक प्रश्न होता है कि जैसे ये तो अटैकर है ही, मैं भी तो गलत हूँ, तब तो अटैक होने का मौका मिला है। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हमें न्याय व्यवस्था नहीं रखना है, न्याय व्यवस्था रखना है। पर एक वैष्णव बहुत ऊपर का सोचता है, दया मतलब बहुत ऊपर की चीज है। बाय गॉड्स ग्रेस द डिवोटी टॉलरेट्स ऑल रिवर्सेस, भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से वो भक्त सारा सह भी लेता है। महाराज परीक्षित ऑब्जर्व्ड दिस एंड देयरफॉर ही कुडंट अंडरस्टैंड दैट द बुल वाज नो अदर देन द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन हिमसेल्फ। इसलिए परीक्षित महाराज समझ गए कि ये स्वयं धर्म है। सो कॉल्ड सफरिंग इज आल्सो गॉड्स ग्रेस फॉर अ डिवोटी हु सीज गॉड इन एवरीथिंग। अगर हमें कोई कष्ट भी है तो उसमें भगवान का हाथ है। The cow and bull never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali. उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया। Although everyone lodges such complaints before the state authorities. जो शासक है उनके प्रति तो रोज कोई ना कोई कंप्लेंट करते रहते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that bull was certainly the personality of religion, for no one else could understand the finer intricacies of codes of religion. इसलिए जो ये समझ रहे हैं इस इंट्रिकसी को, इसलिए ये धर्मराज है, ये पहचान गए हो, है ना। तो इस प्रकार से सारा पहचान हो गया। तो आइए हम जो मेन हमारा 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन था वो हम कल देखेंगे। वो आज मैं सोचा आज परपोर्ट जाऊंगा, पर आज का परपोर्ट फ्रैंकली पढ़ने का समय नहीं मिला, तो इसलिए पढ़ लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा करेंगे कि अभी हम लोग डीटीज लाने जा रहे हैं वहां पे,
तो जब डीटीज इंस्टॉल होंगे तो मैं आपको उसके उनका पहला दर्शन जब वहाँ करवाएंगे, ट्राई करूंगा, वहाँ नेटवर्क वीक है तो मैं वीडियो और फोटोज आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी हम लोग को आगे भी निकलना है और जो मुंबई से विद्या माता जी भी अपना कार लेके जस्ट अभी पहुंच गई हैं, वो ऑनलाइन बैठी हुई सुन भी रही हैं और पहुंच भी गई। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप सबको दशहरा की बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान राम ने रावण को फोड़ दिया। रावण तो हमारे अंदर है। अलग अलग युगों में असुर जो थे वो अलग अलग जगह होते हैं। जैसे पहले अलग अलग ग्रह में से आते थे अटैक करने, फिर त्रेता युग में अलग देश से, द्वापर में अपने घर का भाई, और कलयुग में अंदर ही ये दोनों है। हमारे अंदर ही बुराई और अच्छाई है, तो हमें बुराई को मारना है, अच्छाई को जीवित रखना है, गुडनेस को लाना है, भगवान की भक्ति करनी है। और इसलिए दशहरा को उस मूड में मनाइए। अपने घर पे दिया पंती बहुत कलरफुल रूप से मनाइए, उसका बहुत परिणाम होता है हमारे ऊपर। अभी महाराष्ट्र में हमने देखा इतना बड़ा बड़ा ढीगार से गेंदे का फूल, पीला वाला, ऑरेंज वाला, हमने भी हमारे गाड़ी को धोया हुआ है। हमारे अनस एक प्रभु जी हैं, नंद कुमार प्रभु, उनके घर पे प्रसाद उसाद पैक करके लिया है, हार वार पहना है गाड़ी को। यहाँ पूजा होता है अस्त्रों शस्त्रों का, तो आज के दिन ये करते हैं। और उसके अलावा आज श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव है। श्रीपाद मध्वाचार्य का बर्थडे है, जो हमारे परंपरा में आचार्य हैं। तो उडुपी मठ में आज ग्रैंड फेस्टिवल होता है और 5 जगह क्षेत्र है वहाँ पे, वहाँ भी होता है। तो आप सब उनको भी स्मरण करके भगवान की भक्ति मांग सकते हैं। वो स्वयं वायु, हनुमान और भीम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा। प्रभुपाद। हरे कृष्णा।